हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विधवा। इस वीडियो में हम लोग फिर चर्चा करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अगले नियम के विषय में। मित्रों, इसमें हम लोग सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल दो तरीके से बनाया जाता है। या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आदि। या तो वो सहायक क्रिया से शुरू होगा, तो यानी किसी भी सेंटेंस का यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरा तरीका यह है कि अगर सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनाना है तो आप किसी भी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। यानी हम इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया से शुरू करके भी बना सकते हैं और हम किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हाट आदि से भी बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब असर्टिव सेंटेंस दिया होता है और हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो मित्रों जब असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। दूसरी बात, अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में दिया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। कहने का मतलब, यदि वाक्य में नॉट दिया है तो हटा देते हैं, और अगर वाक्य में नॉट नहीं दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उसका प्रयोग कर देते हैं। देखिए, जैसे नॉट दिया तो नॉट हटेगा, ठीक है। अगर नेवर दिया तो नेवर का एवर हो जाएगा, नो दिया तो नो की जगह एनी हो जाएगा, नो वन का एनी वन हो जाएगा, नन का भी एनी वन हो सकता है, नो बडी का एनी बडी हो जाएगा और नथिंग का एनीथिंग हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर ये दिए हैं, एनी वन दिया है तो आप नो वन कर सकते हैं, एनी दिया तो एनी का नो कर देंगे। कुल मिलाकर जब भी आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो अगर नेगेटिव वर्ड दिया है तो वो हटेगा, और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं दिया है तो नेगेटिव वर्ड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ही टोल्ड अ गुड स्टोरी, उसने एक अच्छी कहानी सुनाई। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये आप जानते हो कि सेंटेंस में तो कुछ परिवर्तन होंगे, बट उसके आशय, उसके अर्थ, उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखें, ही टोल्ड अ गुड स्टोरी, उसने एक अच्छी कहानी सुनाई। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो दो नियम आपके सामने हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू कर दो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, या तो अर्थ निकाल करके वाक्य क्वेश्चन वर्ड से व्हाट, व्हाई, वेयर आदि से शुरू कर दें तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसको यदि हम सहायक क्रिया से शुरू करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, तो डिड के बाद सब्जेक्ट ही हो गया। इसमें नॉट नहीं दिया है इसलिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा, तो डिड ही नॉट सेकेंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म टेल हो जाएगी अ गुड स्टोरी। कोई दिक्कत? कुल मिलाकर उठा के हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और नॉट नहीं दिया तो लगा दीजिए, अगर नॉट दिया होता तो हम इसको हटा देते मित्रों। दूसरा देखें, दूसरा नियम कहता है कि जब वाक्य एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन से शुरू हो तो ऐसी स्थिति में हम एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, नो वन को हटा करके हु से शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इसमें हु लगा सकते हैं, लेकिन हमें नॉट का ध्यान देना पड़ेगा। आपने एवरीबडी से बनाया तो एवरीबडी हटा, हु नॉट लगाना है तो ऐसे ही एस दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज के साथ ही नॉट आएगा, तो हु डज नॉट लव हिज पेरेंट्स। देखें मित्रों, आपको अगर हु नहीं लगाना है तो आप इस नियम से भी बना सकते हो। आप ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप हु लगा करके ही इंट्रोगेटिव बनाएं, आप उठा करके सहायक क्रिया से शुरू कर सकते हो। यानी जैसे ये डज दिया है, डज नॉट चूंकि नहीं दिया तो हमें लगाना पड़ेगा, आप डज आगे लगा सकते हैं कि डज एवरीबडी नॉट लव हिज पेरेंट्स। ठीक है मित्रों, यानी आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हो, चाहे सहायक क्रिया से बनाइए, चाहे एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन को हटाकर हु लगा करके भी आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तीसरा देखिए, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनाना है, क्वेश्चन वर्ड से बनाना है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी वस्तु गुण दोष के विषय में चर्चा करें तो व्हाट लगेगा उसमें, अगर वो कारण रीजन की बात करें तो वाई लगेगा उसमें, अगर वेयर स्थान की कोई बात करें तो वेयर मीन्स कहाँ, वेयर लगेगा, अगर टाइम की बात करें तो वेन मीन्स कब, टाइम की बात करें तो वेन लगेगा, अगर तरीके की बात करता है, मैनर की बात करता है तो हाउ लगेगा।
अब ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस पढ़ा कि उसमें किस चीज़ के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। इट इज़ नॉट गुड टू हेल्प हिम। उसकी मदद करना अच्छा नहीं है। उसकी मदद करना अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना, है ना। तो आपने इसमें तुरंत लगाया, क्या अर्थ आया? तो व्हाट गुड, ठीक है। व्हाट गुड इज इट, चूंकि इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही आएगी। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प हिम, ठीक। चौथा देखें, आई कैन नॉट फॉरगेट हिम, मैं उसे भूल नहीं सकता हूं, ठीक है। मैं उसे भूल नहीं सकता हूं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? मैं उसे कैसे भूल सकता हूं, अर्थ अपने आप कैसे, तरीका आ गया। तो कैसे का मतलब हाउ, हाउ के बाद आएगा कैन, सब्जेक्ट आएगा आई, नॉट दिया है इसमें तो नॉट हट जाएगा। हाउ कैन आई फॉरगेट हिम। इसमें जैसे अगर आप हाउ नहीं लगाना था तो आप ना लगाते हाउ, तो ये कैन से भी शुरू हो सकता है कि कैन आई फॉरगेट हिम, क्योंकि इसमें नॉट दिया है तो नॉट हट जाएगा। यानी मैं उसे भूल नहीं सकता हूं, तो कैन आई फॉरगेट हिम, क्या मैं उसे भूल सकता हूं, अर्थात मैं उसे नहीं भूल सकता हूं, ठीक है मित्रों। तो कोई जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन वर्ड से बनाएं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो यू कैन यूज क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आगे लगाइए, कोई भी सेंटेंस दिया हो, और नोट दिया है तो नोट को हटाइए, नहीं दिया है तो लगाइए। ओके मित्रों, तो जो मेरे नए मित्र मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मेशन यानी ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं बचेगा जिस पर वीडियो नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिग्री के साथ। नमस्कार।